नगरपालिका अधिनियम 2009 धारा 176 से 180, इससे पहले 175 तक अपन कर चुके हैं। इन जो 5 धाराएं हैं, कईयों ने कहा कि सर 10 धाराएं करवाएं। 10 धाराएं करवाऊंगा अभी मैं, थोड़ा सा इसको कवर कर लूँ, उसके बाद मैं आगे वाली धाराओं को यानी 200 के बाद की जो धाराएं हैं, जो अगला नया अध्याय शुरू हो जाएगा, फिर मैं 10 के लेकर चलूँगा उसको। पहला ये एक धारा 176 है, धारा 176 है। 76 में क्या कह रहा है कि देखो, अगर ध्यान हो तो धारा 171 से लेकर 175 तक अपन ने परियोजनाओं स्कीमों के बारे में पढ़ा था। परियोजनाओं और स्कीमों के बारे में पढ़ा था, कैसे लागू होता है, कैसे प्रभावी होता है, कैसे अनुमोदन होता है, उसको पढ़ा था। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि परियोजना वही उसी का ही अगला ही प्रारूप है, अगला ही स्टेप है इसका। मतलब जो 71 से 75 तक किया था, उसका अगला स्टेप है कि आगे आगे क्या क्या कंडीशनल है, सारा का सारा कि क्या क्या किस किस परिस्थिति में क्या होगा। इसमें यह है कि परियोजना या स्कीम को अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करना। यानी अब उसका अनुमोदन के लिए क्या किया जाएगा, कोई भी परियोजना है या कोई स्कीम है तो उसको नगर पालिका के लिए अनुमोदन के लिए पेश किया जाएगा। धारा 176 में, धारा 176 है ये, ठीक है। तो क्या करना है, नगर पालिका को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना, धारा 176 में कोई भी स्कीम या परियोजना है। तो प्रत्येक विकास स्कीम को नगर पालिका अधिकारी द्वारा नगर पालिका के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। ये प्रश्न देखो कि कोई भी परियोजना या कोई विकास स्कीम है या कोई स्कीम है तो उसको नगर पालिका के अनुमोदन के लिए कौन प्रस्तुत करेगा, कि सचिव, नगर पालिका सचिव करेगा, ऑप्शन कोई भी हो सकता है, नगर पालिका सचिव करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा, नगर पालिका का अध्यक्ष करेगा, या आयुक्त करेगा, कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो और अगर पढ़ा हुआ है तो सीधा सटीक है, सीधी सी बात है, एक कॉमन लाइन है इसकी नगर पालिका अधिनियम की। कोई भी कार्य है, वो काम है, वो नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ही प्रारंभ करेगा, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं करेगा। आपने देखा होगा पिछले, और ढंग से 1-2 बार रिवीजन करना, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी उसमें। जब पढ़ो तो थोड़ा सामान्यकरण, यूं नहीं कि रट्टू तोतों की तरह पढ़ रहे हो, नहीं, आप उनका सामान्यकरण करो। अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा और नगर पालिका उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, और नए सिरे से स्कीम बनाने की भी अपेक्षा कर सकती है कि भाई नहीं, ये स्कीम सही नहीं है, आप उसमें संशोधन करो और नए सिरे से वापस पेश करो, ऐसा कह सकती है। धारा 177 में क्या है, किसी स्कीम की घोषणा के बाद, कोई स्कीम घोषणा करने के बाद उस भूमि का उपयोग और विकास का निर्बंधन, यानी किसी भूमि के संबंध में कोई स्कीम घोषणा कर दी तो उसके बाद उस भूमि का, उस क्षेत्र का न तो विकास होगा और न ही उसका उपयोग होगा, यानी क्योंकि वो भूमि उस स्कीम के लिए आरक्षित कर दी गई है, वो भूमि है उस स्कीम के लिए आरक्षित कर दी गई है। धारा 174 के अधीन प्रारूप स्कीम के प्रकाशन की तारीख से, धारा 174 के अधीन अपन ने किया था कि जो प्रारूप होगा, स्कीम का जो प्रारूप होगा वो प्रकाशित होगा, प्रकाशन को या उसके बाद कोई भी व्यक्ति उस प्रकाशन के बाद यानी प्रकाशन को मतलब प्रकाशन के बाद या उसके बाद प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद कोई भी व्यक्ति उस परियोजना या जिसको जो घोषित की गई है या स्कीम में शामिल क्षेत्र के भीतर भूमि भवन का उपयोग या विकास का कार्यान्वयन तब तक नहीं करेगा जब तक नगर पालिका से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेगा। मान लो कोई क्षेत्र है, अगर ध्यान है तो विकास क्षेत्र वाला सिस्टम है यहाँ पर। मान लो जैसे किसी ने कोई विकास क्षेत्र घोषित कर दिया, नगर पालिका ने विकास क्षेत्र घोषित कर दिया, तो वहां पर अब भूमि और भूमि भवन का कोई भी उपयोग और उसका विकास नहीं होगा। वहां उस क्षेत्र का विकास नगर पालिका के द्वारा निर्धारित शर्तों और निर्बंधों के अधीन होगा और उसके लिए नगर पालिका से अनुमति लेना जरूरी है। ठीक वही बात यहाँ आ रही है। 174 के अधीन प्रारूप की जो स्कीम है, या प्रारूप स्कीम है, यानी जो स्कीम है उसका जो प्रारूप है, ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट क्या पब्लिश किया गया, और जिस दिन पब्लिश हो गया उस तारीख को या उसके बाद
कोई भी व्यक्ति उस परियोजना वाले क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य या उसका भूमि का उपयोग नहीं करेगा, भूमि भवन का मालिक है उसका उपयोग नहीं करेगा, और उपयोग करने के लिए और न ही कोई उसका उपयोग करेगा, न ही कोई वहां पर कोई विकास कार्यक्रम कोई विकास करेगा, उपयोग या विकास नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा? तो वो क्योंकि उसको उस क्षेत्र को किसी स्कीम में शामिल कर दिया गया, नगर पालिका ने किसी स्कीम में उसको शामिल कर दिया, इसलिए उसका उपयोग नहीं करेगा। तो फिर कैसे करेगा? कि भाई उसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, अनुमति ले लो फिर आप उसका उपयोग कर सकते हो। 178 में स्कीम का वैध होना, यानी वैध का मतलब स्कीम का समाप्त होना, समाप्त होना। क्योंकि स्कीम समाप्त भी होगी क्या? कि बिल्कुल होगी। जिस दिन वो स्कीम लागू हुई है उस लागू होने के भीतर 2 साल के भीतर अगर वो काम नहीं होता है तो स्कीम समाप्त हो जाएगी। इस लाइन का यही है कि धारा 174 की उपधारा 4 के अधीन अनुमोदित परियोजना की धारा 174 की उपधारा 5 के अधीन प्रकाशन की तारीख, यानी धारा 174 की उपधारा में के अधीन जिस परियोजना को अनुमोदित किया गया है, धारा 174 की उपधारा 4 के अधीन जिस परियोजना का अनुमोदन किया गया है वो अनुमोदन किया गया है और उपधारा 5 के अधीन प्रकाशन किया गया है और प्रकाशन की तारीख के 2 वर्ष के भीतर क्रियान्वित करने में, यानी उसको चालू करने में असफल रहती हैं तो 2 वर्ष की समाप्ति पर स्कीम वैगत हो जाएगी, वैगत हो जाएगी। समझ गए? धारा 179 परियोजना या स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण। उपांतरण मतलब परिवर्तन करना, प्रत्याहरण यानी वापस लेना। प्रत्याहरण यानी वापस लेना, प्रति प्लस आहरण यानी वापस लेना या उसका उपांतरण करना। नगर पालिका जांच के पश्चात ये ठीक समझे कि किसी परियोजना या स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण किया जाना आवश्यक है तो वह अधिसूचना द्वारा ये घोषणा कर सकेगी कि धारा 174 के अधीन जिस परियोजना को अनुमोदित किया गया है उसको प्रत्याहत की जाती है। तो अनुमोदन कौन सी धारा में हुआ? 174 की धारा 4 में इसका क्या हुआ? अनुमोदन किया गया। ठीक है। प्रत्याहरण का मतलब विड्रॉ करना, वापस लेना या उसको समाप्त करना, ये भी कह सकते हैं अपन सामान्य भाषा में। धारा 174 के अधीन किसी परियोजना या स्कीम के अनुमोदन के बाद उपांतरण कर सकती हैं। हाँ, उपांतरण कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन इसकी तात्विक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी उस परियोजना का जो आउटर जो ड्राफ्ट है, आउटर जो प्रारूप है, उसका जो मूल ढांचा है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसके भीतर चेंज हो सकता है। यानी मेन सड़क है, जैसे कोई परियोजना है, उस परियोजना में सड़क और पगडंडियां बनाई जा रही है तो वो सड़क तो होगी, आप सड़क को छोटा नहीं कर सकते, सड़क को बड़ा कर सकते हो। तो छोटा करने से उसमें तात्विक परिवर्तन हो जाएगा। यानी तात्विक परिवर्तन का मतलब है उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। पगडंडियां हैं वो आप दाएं बाएं कर सकते हो, ये तात्विक परिवर्तन नहीं है। लेकिन जिस दिशा में, जैसे कोई पार्क बनाना है तो पार्क जिस साइड में बनना है उसी साइड में बनेगा, उस पार्क का स्थान है वो बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग निर्धारित हो चुका है कि किस उद्देश्य के लिए कौन सी भूमि का उपयोग करना होगा। तो अनुमोदन के बाद ऐसा रूपांतरण तो हो सकता है लेकिन तात्विक रूपांतरण नहीं होगा। तात्विक का मतलब है मूल ढांचे में, मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होगा। मूल जो उसके जो मेन जो एलिमेंट है, यानी जो मेन स्ट्रक्चर है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। धारा 180 में क्या है? नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। नगर पालिका खुद भी स्कीम बना सकती है और राज्य सरकार भी नगर पालिका को निर्देश दे सकती है कि आप कोई भी किसी भी प्रकार की योजनाओं को तैयार करें, यानी कोई स्कीम बनाए। यानी नगर पालिका या नगर पालिका मुख्य अधिकारी को
नगर के किसी क्षेत्र के संबंध में कोई विकास स्कीम तैयार करने का निर्देश दे सकती है। यानी ये जो नगर पालिका है वो नगर पालिका अधिकारी को नगर के किसी क्षेत्र के संबंध में कोई विकास स्कीम तैयार करने का निर्देश दे सकती है। इसके लिए राज्य सरकार भी निर्देश दे सकती है, यानी नगर पालिका भी दे सकती है और राज्य सरकार भी इसके लिए निर्देश दे सकती है। समझ गए? तो ये बहुत छोटे से, ज़्यादा मैटर नहीं था इसका। तो धारा 176 से लेकर के 180 तक की धाराएं, इसमें क्या किया अपन ने, देखो एक बार इसको वापस देख लो। इसमें क्या किया है, स्कीम या परियोजना को अनुमोदन के लिए नगर पालिका को पेश किया। ठीक है, अब नगर पालिका जो भी करेगी उसको स्वीकार करेगी या अस्वीकार करेगी। फिर क्या किया, जब जिस क्षेत्र के लिए परियोजना स्कीम निर्धारित कर दी गई है उस क्षेत्र के जो भूमि या भवन के मालिक हैं वो अब उस भूमि भवन का उपयोग नहीं करेंगे या उसमें कोई विकास कार्य नहीं करेंगे जब तक कि नगर पालिका से वो अनुमति प्राप्त न कर ले। किसमें? 77 में। 78 में क्या है, स्कीम का वैधता होना, यानी जिस दिन वो स्कीम अनुमोदित हो गई, अनुमोदित होने के बाद 174(5) में जो प्रकाशित हो गई, प्रकाशित 174(5) देखो ये 174(5) में प्रकाशित हो गई, 174(4) में अनुमोदित हो गई और प्रकाशित होने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर उसका काम शुरू हो जाना चाहिए, वरना वो समाप्त हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। परियोजना का स्कीम का उपांतरण, यानी परियोजना लागू हो गई, परियोजना व्यवहार में लागू हो गई, गजट में प्रकाशित हो गई है, तारीख भी प्रकाशित हो गई है, अनुमोदन हो गई है, अनुमोदन होने के बाद वो क्या हो गया, अनुमोदन होने के बाद उसको क्या किया, लागू कर दिया गया है, स्कीम लागू हो गई है। लागू होने के बाद पता चला कि नहीं, थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना जरूरी है, तो उसमें वो परिवर्तन भी कर सकते हैं या उसमें किसी उस परियोजना के भीतर किसी एक कोई मद को, यानी एक कार्य को वो विड्रॉ भी कर सकते हैं, एक कार्य को विड्रॉ भी कर सकते हैं और उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन जो परिवर्तन किया जाएगा वो परिवर्तन तात्विक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल चेंजेस नहीं होना चाहिए। उसमें स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है, जो आउटर जो दिख रहा है, जो उसकी सुंदरता को या उसको जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो भाग होगा उसका, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह, जो लंबाई बढ़ाई जा सकती है, कम नहीं की जा सकती है, यानी तात्विक परिवर्तन का ध्यान रखना। तो प्रत्याहरण किया जा सकता है। इसमें क्या है, नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा, यानी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कह सकता है कि आप स्कीम बनाओ, या फिर राज्य सरकार उसको कह सकती है कि आप स्कीम बनाओ। तो ये अपना धारा 175 से 176 से 180 तक थी।